जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का हमारे ये वीडियो एक और नई मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई है। ये जो आईटीबीपी होती है, मतलब इंडो तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसमें फ्रेंड्स अभी हाल ही में ये जो वैकेंसी है ये आउट की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कि इस वैकेंसी के बारे में हमें क्या क्या दे रखा है और क्या कुछ खास इस नोटिफिकेशन में दे रखा है जिससे कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, इसके साथ ही फ्रेंड्स इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, ये सब फ्रेंड्स हम इस वैकेंसी में देखेंगे, इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अभी हाल ही में इंडो तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसमें वैकेंसी निकली है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये जो आईटीबीपी है ये संचालित की जाती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फर्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, ये दे रखा है कि मतलब हम केवल और केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए फ्रेंड्स इसमें कोई भी हमें माध्यम नहीं दे रखा। तो ये जो रिक्रूटमेंट है अभी हाल ही में पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर के लिए निकली है। जो फ्रेंड्स आईटीबीपी में ड्राइवर की पोस्ट होती है उसमें फ्रेंड्स कांस्टेबल की पोस्ट पर ये वैकेंसी अभी हाल ही में आउट की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन्स, ये दे रखा है फ्रेंड्स। मतलब कि ये जो वैकेंसी है ये केवल और केवल मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, तो फीमेल इसमें एनरोल नहीं कर सकती, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो इसके आगे देखते हैं, ये दे रखा है इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल इन भूटान फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसीज टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर ग्रुप सी, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, ऑन टेम्परेरी बेसिस, likely to be permanent in ITBPF. Selected candidates will be liable to serve anywhere in India or abroad. ये हमें दे रखा है कि कैंडिडेट्स का यदि सिलेक्शन हो जाता है तो वो इंडिया में कहीं भी और विदेश में भी कहीं भी इसके लिए फ्रेंड्स जॉब लग सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं, तो ये हमें दे रखा है, कुछ खास नहीं है। ऑनलाइन मोड ये दे रखा है, एप्लीकेशंस फॉर्म कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ये हमें दे रखा है कि हम केवल और केवल ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए फ्रेंड्स इसमें कोई भी जो माध्यम है, जो मीडियम है वो नहीं दे रखा। इसके आगे देखते हैं, तो नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ अलाउड। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड WEF 27 जनवरी 2023, 27 जून 2023 8:1 AM एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 26 जुलाई 2023, 26/7/2023 8:11:59 PM पे, ये हमें दे रखा है। मतलब कि 27 जून 2023 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम इसके लिए जो लास्ट डेट दे रखी है 26 जुलाई 2023 तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तो इसके आगे देखते हैं 2 नंबर के पॉइंट में क्या दे रखा है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर आर एज अंडर, ये हमें दे रखा है कि जो ये वैकेंसीज़ है इसके बारे में जो पोस्ट है ये फ्रेंड्स इसमें किस किस की पोस्ट है और क्या क्या इसमें वैकेंसीज दे रखी है। तो कांस्टेबल ड्राइवर की हमारे पास पोस्ट होगी और टोटल वैकेंसीज 458 है, मतलब 450 के लगभग हमारे पास फ्रेंड्स ये वैकेंसीज है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे अनरिजर्व कैटेगरी होती है या जनरल कैटेगरी होती है, उसके लिए 195 ये वैकेंसीज है। 74 SC वालों के लिए है, 37 ST वालों के लिए है और 110 वैकेंसीज है ये OBC वालों कैंडिडेट्स के लिए है। इसके साथ ही फ्रेंड्स EWS के खाते में 42 वैकेंसीज आती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस वैकेंसीज के बारे में दे रखा है। इसके आगे देखते हैं नोट द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मतलब जो ये वैकेंसीज है ये केवल केवल संभावित है। फ्यूचर में फ्रेंड्स इन वैकेंसीज की जो संख्या है वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज तो किसी भी हालत में नहीं होगी। इसके आगे चलते हैं, तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस, ये दे रखा है कि जो ये वैकेंसीज है ये टेंटेटिव है, ये इंक्रीज़ हो सकती है और डिक्रीज़ हो सकती है बिना किसी नोटिस के। एनी चेंजेस इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू ITBPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ये आगे हमें दे रखा है कि कोई भी चेंज होगा यदि वैकेंसीज़ में तो ITBPF की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर फ्रेंड्स इसका नोटिस निकाला जाएगा। बी पॉइंट में दे रखा ITBPF रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ रिक्वायरमेंट, ये कुछ खास नहीं है। इसके आगे चलते हैं, तो पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस, ये हमें दे रखा है
कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी बस सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको जो अलाउंसेज है भत्ते हैं, कौन कौन से भत्ते हैं जैसे डीए, पीए, पीएफ, एसआई ये वगैरह, होम रेंट वगैरह, ये आपको क्या क्या मिलेंगे ये इसमें दे रखा है। पहले नंबर पे हमारे पास दे रखा है पे स्केल। पे लेवल हमें 3 मिलेगा इन द पे मैट्रिक्स। जो फ्रेंड्स पे मैट्रिक्स होती है उसमें लेवल 3 का हमें ये पेमेंट सैलरी मिलेगी। मतलब कि 21,700 से 69,100 रुपये तक फ्रेंड्स आपका ये अलाउंस मिलेगा, पे स्केल मिलेगा। और जो 7 सीपीसी है, मतलब जो 7वां वेतन आयोग है, उसके तहत फ्रेंड्स आपको सैलरी दी जाएगी। इसके आगे देख देखते हैं अदर अलाउंसेज। द पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस, डीए, राशन मनी अलाउंस। मतलब फ्रेंड्स आपकी यदि सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, आरएमए मिलेगा, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस भी मिलेगा वाइल पोस्टेड इन स्पेशल और बॉर्डर एरियाज़। ये फ्रेंड्स इसमें कुछ हमें अलाउंसेस दे रखे हैं। तो इसके आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस में हमें दे रखे हैं एज लिमिट। पहले तो जो हमारी एज लिमिट है वो हमें दे रखी है 21 से 27 साल। मतलब कि फ्रेंड्स आप यदि अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 21 से 27 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन और 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट, ये हमें दे रखा है कि यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको 10th पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही मस्ट पोजेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। हमें जो हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ये फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि हम ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स इससे पहले कि आप अप्लाई करें तो आपको ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये अवश्य बनवा लेना चाहिए। तो इसके आगे देखते हैं कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन। ये हमें दे रखा है क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट 26 जुलाई 2023। ये हमें दे रखा है कि मतलब जो हमारी एज है और कट ऑफ डेट है वो फ्रेंड्स कब तक मान्य होगी, वो होगी 26 जुलाई 2023 तक। तो जो हमारी एज है वो कैलकुलेट की जाएगी 26 जुलाई 2023 तक। इसके साथ ही फ्रेंड्स कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 27 जुलाई 1996। मतलब इसके आगे एंड लेटर देन 26 जुलाई 2002 ये हमें दे रखा है। ये जो कैंडिडेट है वो फ्रेंड्स किसी भी हालत में 27 जुलाई 1996 से पहले और 26 जुलाई 2002 के बाद में जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 27 जुलाई 1996 से 26 जुलाई 2002 के बीच की होनी चाहिए। इस प्रकार फ्रेंड्स कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ फॉर डिटरमिनिंग द एज एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज विल बी कंसिडर्ड। ये हमें दे रखा है कि जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही फ्रेंड्स इसमें मान्य मानी जाएगी। इसके आगे देखते हैं क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स ये हमें कुछ मैंडेटरी हमें निर्देश दे रखे हैं कि जो आपका एज है वो 27 जुलाई 2023 के हिसाब से मान्य होगा। इसके आगे फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन में हमें दे रखे हैं SC ST के लिए ये एज रिलैक्सेशन 5 साल है, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये 3 साल है, जो कि फ्रेंड्स हर एक सेंट्रल की भर्ती में आता है। इसके साथ ही ESM एक सर्विसमैन इसके लिए 3 वर्ष है और फ्रेंड्स एक सर्विसमैन OBC है इसके लिए 6 वर्ष है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो इसके आगे हम देखते हैं एन एक सर्विसमैन मीन्स ए पर्सन। एक सर्विसमैन की जो फ्रेंड्स परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो हमें बता रखा है कि किस प्रकार के एक सर्विसमैन इनमें जो एज रिलैक्सेशन है वगैरह वगैरह दिया जाएंगे। तो इसके आगे चलते हैं, ये कुछ खास नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS वालों कैटेगरी वालों के लिए दे रखा है कि इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। फिजिकली स्टैंडर्ड PST, ये फिजिकल स्टैंडर्ड हमें दे रखा है कि ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो। ये जो नीचे कैटेगरीज दे रखी है इनके अलावा जो फ्रेंड्स हम यदि इनके अदर स्टेट में आते हैं और यूनियन टेरिटरीज में आते हैं तो हमारी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्स्ट जो अनएक्सपेंडेड हमारा जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फ्रेंड्स एक्सपेंड करने के बाद में हमारा जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे चेस्ट की माप है और हाइट की माप होनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं 4 कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली कुमानीज। ये फ्रेंड्स जातियों के जनजातियों के नाम दे रखे हैं कि यदि कैंडिडेट्स इन जनजातियों से बिलोंग करता है तो उनकी जो सेंटीमीटर में हाइट है इतनी होनी चाहिए,
सीना इतना होना चाहिए और फ्रेंड्स ये फुलाने के बाद में सीना इतना होना चाहिए। तो इस प्रकार ये फिजिकल दे रखा है। तो इसके आगे चलते हैं। वेट दे रखा है प्रोपोर्शनेट टू द हाइट एंड एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ये हमें दे रखा है कि जो वेट है वो हाइट के हिसाब से और उम्र के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। इसके आगे देखते हैं मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड, ये हमारा देख रहा है। इसमें फ्रेंड्स मेडिकल में आईसाइट होती है और जो हमारा टॉयलेट होता है उसकी जांच होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स कुछ खास नहीं है। इसके आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई बाय विच डेट, ये हमें दे रखा है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जो कौन सी डेट तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया कि हम 27 जुलाई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 जुलाई की रात के 12 बजे तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स बी पॉइंट में दे रखा है एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। पेमेंट का जो मोड है वो हमें दे रखा है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाइंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट विल हैव टू पे ₹100 ओनली। ये हमें दे रखा है कि जो ओबीसी कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन दोनों कैटेगरीज से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको ₹100 फॉर्म फीस अप्लाई करने की जमा करवानी पड़ेगी। इसके आगे देखते हैं। तो SC ST के लिए और इसके साथ ही ESM वालों के लिए ये जो फॉर्म फीस है ये फ्री है, मतलब ये फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स एग्जामिनेशन फीस है ये हमारी लगनी है। अब मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। तो फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये हमें बिल्कुल फ्रेंड्स क्लियर कह रखा है कि यदि आपकी फ़ीस एक बार ये पेड कर दी जाती है तो ये वापस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। इसके साथ ही हमें दे रखा है फ़ी पेड बाय मोड्स अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये हमें दे रखा है कि ऑनलाइन मोड के अलावा यदि आप किसी भी प्रकार से फ़ीस जमा करवाते हैं तो फ्रेंड्स वो जो फ़ीस है वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। इसके आगे चलते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड हमें दे रखा है। ये 27 जून 2023 से हमने पढ़ लिया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो एडमिट कार्ड्स टू द कैंडिडेट्स विल बी इशूड ऑनलाइन मेंशनिंग द डेट एंड वेन्यू ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये हमें दे रखा है कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर इशूड ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स विल रिमेन प्रोविजनली till they are finally selected and submit all related documents, certificates in original and in prescribed format at the stage of verification of original documents। ये हमें दे रखा है कि पहले तो जो आपका टेस्ट होगा उसमें फ्रेंड्स आपको वहाँ जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लेके जानी है। इसके साथ ही जो हमारा एडमिट कार्ड आता है वो लेके जाना है और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें जो डेट ऑफ बर्थ है और जो हमारी आइडेंटिटी है उसको पहचान करवाने के लिए हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर 10th-12th की मार्कशीट हो गई। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए क्लियर एंड ये दे रखा है लीजिबल प्रिंट आउट ऑफ दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड एल्स दे विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द वेन्यू ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इस प्रकार फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस दे रखी है। Before start of PET and PST, the candidate will undergo through verification of identity कंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर। ये हमें दे रखा है कि जो कैंडिडेट है उसकी पहले जाते ही बायोमेट्रिक कैप्चर होगी, उसके बाद में PET और PST होगी। कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये हमें दे रखा है। तो फेज़ 1 हमारा होने वाला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET। द इवेंट्स ऑफ द PET आर एज फॉलोज। ये हमें दे रखा है रेस 1.6 किलोमीटर टू बी कम्प्लीटेड विद इन 730 मिनट्स। ये हमें दे रखा है। 11 फीट की लॉन्ग जंप हमें करनी है, 3 चांसेस, उसमें हमें 3 चांसेस दिए जाएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स 3.5 फीट की हाई जंप हमें करनी है, जिसमें भी फ्रेंड्स हमें 3 चांसेस दिए जाएंगे। तो 9 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड PET शेल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये हमें दे रखा है। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ईच इवेंट ऑफ द PET। तो फ्रेंड्स जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसका हमें हर एक जो ये लेवल है उसको हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके आगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन PET विल बी स्क्रीन्ड फॉर हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजरमेंट। दोज हु डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड फिजिकल मेजरमेंट एज एप्लीकेबल विल बी एलिमिनेटेड एज दिस स्टेज। ये हमें दे रखा है कि PET में सिलेक्शन होने के बाद में आपका PST होगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी आईसाइट और टॉयलेट की जांच की जाएगी। इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स फेज़ 2 है रिटर्न एग्जामिनेशन का, जिसमें 100 मार्क्स का हमारा पेपर होना है। रिटर्न मतलब लिखने का। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो रिटर्न एग्जामिनेशन। ये हमें दे रखा है कि जो कैंडिडेट है जिसने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और PET पास किया है वो फ्रेंड्स रिटर्न एग्जामिनेशन के तहत
उसका जो सिलेक्शन होगा। एडमिट कार्ड्स टू द कैंडिडेट्स विल बी इशूड ऑनलाइन बाय मेंशनिंग डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड फ्रॉम ITBPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ये वेबसाइट दे रखी है। इसके आगे देखते हैं तो 100 मार्क विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल MCQ ये हमें दे रखे हैं। फ्रेंड्स ये जो 100 मार्क का मेरा पेपर होने वाला है, MCQ होने वाला, हाउएवर पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। ये फ्रेंड्स दे रखा है कि जो रिटर्न टेस्ट है या OMR बेस्ड होगा या फिर हमारा CBT होगा। बी एट द डी स्क्रीनिंग ऑफ ITBP ये हमें दे रखा है। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पेपर फॉर OMR CBT बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी द अंडर ये हमें दे रखा है। जनरल नॉलेज आएगी जो कि बाइलिंगुअल आएगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में ही हमारा पेपर होगा। इसके जो 10 क्वेश्चन होंगे, इसके साथ ही फ्रेंड्स मार्क्स है ये भी 10 मार्क्स होंगे। मैथमेटिक्स आएगी जो कि फ्रेंड्स 10 क्वेश्चनों के साथ आएगी और 10 मार्क्स हमें चाहिए। हिंदी आएगी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स हमें चाहिए। इंग्लिश आएगी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स हमें चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं जो कि 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा और 2 आवर्स इसमें टाइम दे रखा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये पेपर होना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा। जैसे जैसे आपका जो ये रोल नंबर वगैरह बढ़ेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाएगा। इसके आगे देखते हैं द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ये तो फ्रेंड्स मिनिमम दे रखी है, तो हम समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। 90% के लगभग, 85% के लगभग ये जो कट ऑफ है ये आउट होगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसकी जो ये कट ऑफ है ये बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है, क्योंकि इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन है ये हमारा बाद में होता है। इसके आगे चलते हैं तो नो रिप्रेजेंटेशन फॉर री इवेल्यूशन री चेकिंग ऑफ आंसर शीट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन और रिकंडक्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी एंटरटेन्ड। तो फ्रेंड्स यदि एक बार हमारा जो रिजल्ट आउट हो जाता है तो री इवेल्यूशन नहीं होगा, मतलब यदि हम हमारी आंसर शीट चेक करवाएं तो फ्रेंड्स वो चेक नहीं की जाएगी। ये हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फेज़ 3 होगा वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो फ्रेंड्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें 2-2 फोटोकॉपी उनकी भी लेके जानी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। ये फ्रेंड्स हमें डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कि 10th 12th का हो गया, 8th की मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें 10th की मार्कशीट हम लेकर जा सकते हैं। वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हमें चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें चाहिए यदि हमारे पास कोई है तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमारा कार्य ख़त्म होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही हमारा जो सिलेक्शन है ये हो जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। पर्सन्स सर्विंग इन गवर्नमेंट सर्विसेज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू फिनिश। अच्छा, जो फ्रेंड्स यदि हम पहले ही कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं और यदि हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो हम इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा उस फर्म से जिससे हम पहले गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये दे रखा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में आउट गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके आगे देखते हैं तो जो फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है वो हमें देना होगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट विल अपीयर इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। दिस टेस्ट विल कैरी 50 मार्क्स एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ये फ्रेंड्स ये होगा प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, मतलब इसमें आपको गाड़ी वगैरह भी चलाना पड़ सकता है, गाड़ी के पार्ट्स के वगैरह के बारे में बताना पड़ सकता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। इसके आगे देखते हैं द क्राइटेरिया ऑफ प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट इज एज अंडर। ऑल चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टिंग एंड नॉलेज अबाउट व्हीकल सेंसर एंड सिग्नल्स एंड रियर व्यू मिरर एडजस्टमेंट। ये हमें देख रहा है कि जो व्हीकल है उसके बारे में हमें लगभग टोटल जानकारी होनी चाहिए। इसके आगे स्मूथ स्ट्रेट हेड ड्राइविंग विद गियर्स चेंजिंग टॉप गियर स्पीड। ये चांस ऑफ लोअर गियर फ्रॉम टॉप गियर इन डिफरेंट ट्रैफिक कंडीशंस। ये फ्रेंड्स हमें मतलब व्हीकल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ड्राइविंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये टेस्ट होने वाला है जो कि फ्रेंड्स 50 मार्क्स का हमारे पास टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसके लास्ट में मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली अनरिजर्व्ड। ये दे रखा है कि अलग अलग कैटेगरीज में ये मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें आपका नाम आता है तो फ्रेंड्स आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में आउट हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।